हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे BCEC 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं 2021 के लिए, तो आज की वीडियो में बात करेंगे उनको कौन से ग्रुप के लिए, कौन से कोर्स के लिए कौन सा ग्रुप चूज़ करना है और फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सी गलतियाँ ना करें। मोस्टली विद्यार्थी मैं देखता हूँ जब भी फॉर्म को भरते हैं तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं और काउंसलिंग से ऐसे स्टूडेंट्स बाहर कर दिए जाते हैं। हालांकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम काफ़ी ऐसी गलतियां उसमें हैं भी जो BCEC बोर्ड की बहुत बड़ी मिस्टेक है और आज भी वो मिस्टेक दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ ये एक दुर्व्यवहार करते हैं जो सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनको काउंसलिंग से बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अभी मैं आपको बताते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, और ऐसा हर साल होता भी है, आप खुद यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो कई विद्यार्थी कहना सर हमारा कोर्स को लेकर के वीडियो बनाइए जिसमें ये पता चले किस कोर्स में कौन सा ग्रुप चूज़ करेंगे तो हम लोग जो है एलिजिबल हो सकते हैं उसमें। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। आज की वीडियो केवल बिहार स्टूडेंट्स के लिए है। जो विद्यार्थी बिहार के डोमिसाइल हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है, ये भी एक अपना स्टेट एग्जाम है बिहार के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात ये भी है और सबसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सलाह भी आप सभी विद्यार्थी के लिए, ऐसे विद्यार्थी जो बिहार की बायोलॉजी विद्यार्थी हैं और वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं। नर्सिंग में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे आपका फार्मेसी है, ठीक है, B फार्मा है, लैब टेक्नीशियन है, नर्सिंग है, OT है। तो ऐसे कई कोर्सेज यहाँ पर हैं जो इस बार मौका दे दिया गया है कि BCEC एग्ज़ाम के थ्रू ही वो एडमिशन लिए जाएंगे। हालांकि बीच में खबर आई थी अभी कि NTA जो है ऑल इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में मेडिकल जो और पैरामेडिकल कोर्स होता है NTA द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन बट इसकी इन्फॉर्मेशन जो वाइस चांसलर साहब हैं, ठीक है, BCEC बोर्ड के, उनके पास ना पहुंचने के कारण ये BCEC खुद करवा रहा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में, यानी जब 2022 आएगा तो हो सकता है पैरामेडिकल कोर्स हैं, नर्सिंग कोर्स हैं, वो NTA घसीट सकता है। आपके हाथ से अगर कोर्स चला गया अगर इस बार, तो हो सकता है अगले साल काफ़ी टफ एग्जाम हो जाए, क्योंकि NTA पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, और आपके लिए एग्जाम टफ भी हो सकता है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे होगा। अभी आपके स्टेट में केवल एग्जाम होता है, उसमें पर कई स्टेट के लोग होंगे और कई स्टेट जब लोग होते हैं तो जो बच्चे अच्छे होते हैं, शुरू से ही जिनका प्लानिंग होती है, तो वो हो सकता है एग्जाम क्रैक करके आपकी सीट को छीन लें, आप सीट खाली रह जाए। तो मेरी सलाह यही आप सभी से, जो विद्यार्थी यहाँ पर नर्सिंग कोर्स करेंगे, पैरामेडिकल कोर्स करेंगे, ताबड़तोड़ मेहनत करिए 2021 में ही, ताकि उनको 22 का मुंह न देखना पड़े एग्जाम कैसा होगा। ठीक, चलिए फिलहाल जब होगा तब देखा जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आज BCEC एग्जाम के बारे में। इसमें देखिए जितने भी कोर्सेस होते हैं सभी कोर्स के लिए, वो चाहे आपका BSc एग्रीकल्चर का कोर्स हो या फिर आपका इसमें हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कोर्सेस हैं, और सभी कोर्सेस यहाँ पर 4 ईयर डिग्री के होते हैं, यानी 4 साल, और 4 साल जो डिग्री होती है उसको हम लोग नाम देते हैं एक प्रोफेशनल डिग्री। एक 3 साल डिग्री होती है उसको नहीं नाम देते हैं, जैसे आपका BTech है, MBBS है, और BSc एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, आपका B फार्मा है, फार्मासिस्ट है, ठीक है, B फार्मा है, सॉरी फार्मेसी है, फार्मासिस्ट को 2.5 साल का होता है, लेकिन जो B फार्मा और फार्मेसी होता है ये 4 साल डिग्री होती है। और जितने भी यहाँ पर कोर्सेस हैं, वो आपका एग्रीकल्चर को या फिर जितने भी आपके पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, सभी के लिए केवल एक फॉर्म भरा जाएगा कि उसका नाम क्या है, BCEC बोर्ड। कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर हमको क्या अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे? नहीं, आप कोई ग्रुप चूज नहीं करना है, ना यहाँ पर कहना हमें एग्रीकल्चर जाना है, ना जाना मेडिकल में जाना है। आपकी रैंक के हिसाब से यहाँ पर कोर्स मिलते हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, रैंक टॉप पर है, रैंक बेहतर है, तो अपने मन से यहाँ पर कोई भी कोर्स जो है वो चॉइस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पर कोर्सेज हैं, आपको सभी के लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने 10+2 अभी हाल ही में किया हुआ है, 2020 में हो या 2021 में या उसके पहले हो। ठीक, अब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 PCM मैथ से या फिर बायोलॉजी से किया हुआ है, ठीक है, या आपके फिर बायोलॉजी से, कुछ लोग क्या करते हैं बिहार में कि बायो के साथ या मैथ के साथ एक्स्ट्रा बायोलॉजी भी ले लेते हैं, यानी PCMB। ठीक, अब कुछ विद्यार्थी एग्रीकल्चर के भी होते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ACB या फिर PCA। ठीक, इतने सब सब्जेक्ट अगर आपके पास में है, इसमें आपने 10+2 पास किया है और 10+2 में जो टोटल परसेंटेज है, यानी जो प्रतिशत आपका है
सॉरी वो 45% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 45% अगर टोटल परसेंटेज है इंटर में तो आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर यहीं पर आप एससी कैटेगरी के हैं, ठीक 40% नंबर उसके हो सकते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप बात करेंगे सर यहाँ पर एज बाउंडेशन क्या दे रखा है, तो हम लोग बात करते हैं आयु के बारे में, आयु सीमा कितनी दे रखी है। ठीक, चलिए ये तो जनरल बातें हो गई, बिल्कुल सिंपल सी बात। कई बार विद्यार्थी बोल दे सर मैथ ग्रुप से हैं तो हम बीएससी कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो कुछ भी अगर देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, जब समझ में आपको ना आए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक, कई बार विद्यार्थी पहले ही कमेंट करने लगते हैं, तो अब वो चीज़ हो सकता है हमने ये वीडियो में बोल दी हो, अगर वीडियो में जब बोल देते हैं तो उसका कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, कमेंट तब किया था जब कोई हमें चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम कमेंट करते हैं। ठीक, हालांकि रिप्लाई आपको जरूर मिलता है, आपने देखा होगा चाहे मेरे पास 1000 कमेंट आए, हम उसको देर लपेट देते जरूर हैं रिप्लाई, लेकिन टाइम लगता है उसमें। ठीक है, अब जो मेरा वीडियो बन रहा है आज रात 3 बजे की वीडियो है ये, आप इसको सुबह देखेंगे। जो दिन में कोई अपडेट आती है तो हम लोग जल्दी वीडियो नहीं बना पाते हैं, दिन में पूरा दिन मेरा संस्थान बिजी रहता है ऑनलाइन क्लासेस में, आपने देखा होगा ये चीज़ें। बाद बाकी मेरी रात बचती है, मैं या तो सो जाऊँ या तो फिर आपके लिए वीडियो बना दूँ, और बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना रात में इतनी गर्मी में बिना पंखे के जो है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तो ध्यान रखिएगा, आप तभी कमेंट करिएगा जब आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी 80% विद्यार्थी मेरे पास बिहार से ही कॉल आती है। अब मैं कई बार बात भी नहीं कर पाता हूँ उन लोगों से, फ़ोन भी कट जाता है क्लास लेते टाइम, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए चीज़ का। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। बाद बाकी नंबर दे देंगे व्हाट्सएप पर, वहाँ पर मैसेज डाल दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर आप टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर आप मैसेज डाल दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो ये बात होगी आपको यहाँ पर 10+2 को लेकर के। अब यहाँ पर बात करते हैं आयु को लेकर के। देखिए एज यहाँ पर जो है, यानी आयु जो सीमा दी गई है वो आयु सीमा यहाँ पर जो है वो कोर्स को लेकर के है। आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, सबसे जो मिनिमम आयु है वो आपकी एग्रीकल्चर के लिए है। जो विद्यार्थी अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, ठीक है, एजी करना चाहते हैं, ठीक, तो उनके लिए यहाँ पर आयु सीमा दे दी गई है। जो विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज में, उनके लिए यहाँ पर आयु सीमा दे दी गई है। और मिनिमम आयु जो है उसकी 16 साल है। मिनिमम एज जो है यानी सबसे कम आयु है वो 16 ईयर है। मैक्सिमम के यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दिया गया प्रोस्पेक्टस में, लेकिन मैं समझता हूँ कि 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल तक कोर्स बच्चे यहाँ पर करते हैं। कुछ विद्यार्थी बीएससी ऑलरेडी कर चुके होंगे, उनका सवाल हो सर मुझे मेरे लिए करना बेहतर है कि नहीं है। तो एग्रीकल्चर एक अच्छा क्षेत्र है, ठीक है, करंट एक नया अपडेट है, एक नया क्षेत्र है, नया एरिया है, इसमें कैरियर अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और कम टाइम बना सकते हैं। जो आपकी डिग्री 4 ईयर डिग्री होती है वो प्रोफेशनल डिग्री है, उसकी ज़्यादा मान्यता होती है। ठीक है, तो मिनिमम आयु है वो 16 साल है। और ये जो 16 साल है ये कब के लिए है, तो ये आपकी जो 16 साल 31 दिसंबर और ये 2021 को पूरी हो जानी चाहिए। कितनी, 16 साल, मतलब 16 साल मिनिमम है, अधिकतम कितनी भी हो। अब अधिकतम यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन 22 साल अधिकतम होती है। इसमें अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर 3 साल तक की छूट मिलती है, तो उसके 25 साल हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो एससी कैंडिडेट है, उसको 5 साल छूट मिलती है, तो 27 साल एज हो गई उसकी। तो किस तरीके से कोल मिला करके ये है। ठीक, अब मैं नहीं समझता कि 25-27 साल वाला बीएससी ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर फॉर्म भरेगा, मुझे नहीं लगता ये चीज़ है। हाँ, अगर गैपिंग हुआ है, मान लो उसकी उम्र 20 तक है, 22 तक है, तो करने की एक उम्मीद होती है। लेकिन 27 साल वाला आदमी यहाँ पर क्या करेगा, उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी बाद में। तो चलिए, ठीक, ये बात होगी बीएससी एग्रीकल्चर एज को लेकर के। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स में जाना तो उसकी आयु कितनी होती है। ठीक है, चलिए, अगर विद्यार्थी जो है मेडिकल लाइन में जाना चाहता है इसी बीसीएसी के थ्रू, अगर वो मेडिकल कोर्स में जाना चाहता है, ठीक, मेडिकल कोर्स में, जैसे आपका नर्सिंग है और इसमें केवल बायो वाले एलिजिबल होते हैं। मेडिकल कोर्स में वो विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं जो केवल पीसीबी से पास किया है या फिर पीसीएमबी से पास किया है। ठीक, पीसीएमबी वाला कोई भी कोर्स कर सकता है, बायो वाला भी मेडिकल कोर्स कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पीसीबी वाला जो है वो स्टूडेंट्स हर कोई कोर्स कर सकता नहीं, लेकिन जिसने पीसीएमबी से पास किया है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में कोई भी कोर्स कर सकता है। यहाँ पर कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक, इसके लिए यहाँ पर जो मिनिमम एज दे रखी है, यानी सबसे जो कम आयु दे रखी है, वो आपकी 17 ईयर है, 17 साल है। और ये 17 साल जो है आपकी वो कब होनी चाहिए, वो 31 दिसंबर 2000 के पहले जन्म होना चाहिए। ये जो है 17 साल आपका जो है वो 31 दिसंबर और 2003 के पहले जन्म होना चाहिए, यानी बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इसका जो हैप्पी बर्थडे है
वो पहले का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए, ठीक है, पहले का होना चाहिए, ठीक। इसके बाद का नहीं, यानी 2003 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए, वो 2003 के पहले का स्टूडेंट्स है, जन्मदिन उसका हैप्पी बर्थडे इतना है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है नर्सिंग कोर्स के लिए। नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, कोई भी यहाँ पर कोर्स है वो भर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये एज के लोग की बात हो गई। आपकी लास्ट डेट आपको पता है कि कब है, ठीक, उसकी ज़रूरत नहीं बताने की, आप लोग पहले वीडियो देख चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर बात कर देते हैं। आपकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, आप कैफ़े पर जाकर फॉर्म भरिएगा। जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, आवेदन करने की, वो 5/9/2021 है। इसके फीस जमा करने की ये 7 भी है, ठीक है, 5/9 यानी 5 सितंबर और 2021 है फॉर्म भरने की डेट आपकी, ठीक है। अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, अगर कोई फॉर्म में आप लोगों ने गलती कर रखी है, मिस्टेक कर दी है, ठीक है, तो मिस्टेक के लिए आप लोग क्या करें, करेक्शन डेट एक आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं एडिटिंग डेट, ठीक है। एडिटिंग डेट आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो को लेकर के, आयु को लेकर के, सेंटर को लेकर के, बहुत सारे कोर्स को लेकर के। अगर कुछ गलती आपने कर दी है, मैं अभी यहाँ पर दिखाऊँ गलती आपने क्या कर रखी, काफ़ी लोग गलती कर भी दी है। अगर आपने ऐसी गलती कर रखी है तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जो एडिटिंग डेट बता रहा हूँ, ये जो एडिटिंग आपकी डेट है यानी करेक्शन जो डेट है वो 9/9/2021 से लेकर के और वो 11/9/2021 तक करेक्शन कर सकते हैं। यानी 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक, 9, 10, 11 3 दिन है, ठीक। विंडो ओपन होती है, आप वहाँ पर एडिटिंग जा करके एडिटिंग कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो क्या मिस्टेक हुई है मैं बात करूँगा अभी आपसे, क्या मिस्टेक आप लोगों ने की है, ये बात हो गई यहाँ पर इसको लेकर के, ठीक। तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक आयु को लेकर के बच्चे सवाल करते हैं, सर इसमें आयु क्या होनी चाहिए। एक बच्चे सवाल करते हैं इसमें जो है चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात करते हैं फ़ोटो को लेकर के, ठीक। फ़ोटो देखिए यहाँ पर दे रखी है, आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है उसमें हमने देखा है प्रोस्पेक्टस में, फ़ोटो कंडीशन ये होनी चाहिए, आपका फ़ोटो में नाम होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी फ़ोटो है, ठीक, ये फ़ोटो आपकी है। अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो हो गई, यहाँ आपका नाम लिखा होना चाहिए, जो भी आपका नाम है। सपोज आपका नाम पप्पू है तो यहाँ पर लिख दो पप्पू, ठीक। और यहाँ पर आपकी डेट होनी चाहिए, तारीख। अब ये डेट क्या होनी चाहिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। डेट आपकी है वो 1 जनवरी के बाद की होनी चाहिए। जो डेट आपकी है वो 1/1/2021 के बाद की होनी चाहिए, पहले की नहीं भैया होनी चाहिए, के बाद की होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जो तारीख है उसमें कब की, अगर मान लो हो भी तो बता रहा हूँ, वैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खिंचा लीजिएगा, ठीक है, के बाद की होनी चाहिए। अब ये बाद की मतलब देखिए, आई जनवरी है तो जनवरी बाद फरवरी को तब भी चलेगा, या फिर आपकी जो, अब ये डेट किसी में अगर नहीं लिखी है तो भी चलेगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस जिन लोगों ने भर दिया फॉर्म कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने ऐसा नहीं, जो नहीं लिखा हुआ तो आप एग्जाम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक। लेकिन अगर नहीं भरा है तो आप फॉर्म को फोटो इसको दिखा के भरिए, इसमें प्रूफ होता है कि मैं ही एग्जाम देने वाला कैंडिडेट हूँ, इसका ये प्रूफ दर्शाता है, ठीक है। अगर फोटो मान लो गड़बड़ भी है तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो है आपकी, अब कोई लोग बोले कब की होनी चाहिए, तो जनवरी है, फरवरी को, मार्च की हो, अप्रैल की हो, मई की हो, जून को, जुलाई हो, ठीक, अगस्त की हो। अभी करंट आप खिंचाओ, करंट में तो डाल दीजिए वहाँ पर करंट में, ठीक है, जो भी है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को होनी चाहिए, पहले के यहाँ पर फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब चूंकि पता है करीब 6 महीने में इंसान की शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। पहले पतला था, कुछ खा पी लिया तो मोटा हो गया, है ना, चौड़ा तगड़ा हो गया, तो परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके ग्रुप चूसिंग के बारे में। आपको यहाँ पर ग्रुप चूज कौन सा करना है, किस तरीके से करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो बता रहा हूँ वो देखिए गलती क्या है। बीसीसी बोर्ड ने क्या किया है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, अगर आपने 10+2 किससे किया है तो, और पेपर में अटेम्प्ट क्या करना है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पेपर अटेम्प्ट, पेपर अटेम्प्ट लिखेंगे हम लोग, यानी पेपर में आपको क्या अटेम्प्ट करना है। आपने 10+2 में जो कर रखा है आपको पेपर उसी अटेम्प्ट करना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। जो मैं ये बात बता रहा हूँ
ये 100% 101% ये बात बिल्कुल सही होगी। और कुछ लोग हालांकि बोल देते हैं हाँ ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोग बताते भी नहीं ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे हमने चीज़ें खुद फेस की हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ। जिस विद्यार्थी ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसे अगर काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है, शायद उससे बड़ा दर्द उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मेहनत करने के बावजूद कोई अगर जाता है वहाँ तक है, आपको पता है कंपटीशन में कितना रोना पड़ता है, और शायद जो विद्यार्थी है जिसने दर्द झेला कंपटीशन का वही जानता है। ठीक, मुश्किल से सिलेक्शन ले पाते हैं लोग, उसके बावजूद काउंसलिंग में जा करके वो बाहर कर देते हैं, शायद उससे बुरा ज़िंदगी में उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिएगा, आपने 10+2 जिससे पास किया, आपको अटेम्प्ट पेपर उसी से देना होगा, यानी पेपर में अटेम्प्ट उसी से करना होगा। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, दोनों माध्यम होता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, अगर आपने पीसीएम से पास किया है तो आप अटेम्प्ट ऑप्शन में पीसीएम भरिए, आपको पीसीएम से ही एग्जाम देना होगा। अब आप इसके बाद मान लो पीसीएम बी से हैं तो आप हो सकता है बी फार्मा करना चाहते हैं, तो मैथ वाले बच्चे भी बी फार्मा करते हैं। ठीक, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मान लीजिए आप पीसीबी से हैं तो आपको पेपर में पीसीबी ही करना पड़ेगा, तो आपको अटेम्प्ट ऑप्शन में पीसीबी ही भरना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, मैं आपको गलती बताऊं एक बीसीसी बोर्ड की, ये लोग क्या किए हैं पता नहीं क्यों इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने क्या किया कि अटेम्प्ट ऑप्शन में यहाँ पर ऐसे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे? जैसे अटेम्प्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा आपका अटेम्प्ट यहाँ दे रखा है इन्होंने पीसीए, ठीक, यहाँ दे रखा है एमसीए, यहाँ दे रखा है एमबीए, यहाँ दे रखा है एमबीए, ठीक है, ये दे रखा आप एमबीए दे रखा है, इसके बाद दे रखा है पीसीबी, ठीक, इसके बाद दे रखा है पीसीएम, कई सारे यहाँ पर जो इन्होंने अटेम्प्ट ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि जब आप लोग क्या करते हैं कि अटेम्प्ट आपने दे दिया है, फिर ये लोग काउंसिल में क्या बोलते हैं, आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसके आप नंबर दीजिएगा। अब सपोज बच्चे मैथ वाले ने मान लो यहाँ पर एमबीए चूज़ कर लिया, मैथ वाले ने एमबीए चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर जो बच्चा मैथ ग्रुप का उसके पास इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर है लेकिन एग्रीकल्चर के नहीं है, तो उसने अब मान लो उसके पास बायो का नंबर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो काउंसिल में क्या भरेगा? कुछ नहीं भरेगा। जब कुछ नहीं भरेगा तो वहाँ पर खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाएगा तो काउंसिलिंग से बाहर कर दिया जाएगा वो। ठीक, तो आपने जो ग्रुप 10+2 में किया है आप अटेम्प्ट ऑप्शन में वही कर सकते हैं। हालांकि बीएचयू कहानी अलग है, देखिए हर एग्जाम की अलग कहानी है। बीएचयू का एक अटेम्प्ट ऑप्शन अलग चीज़ है, आईसीआर में बीएचयू में चलता है, आप कोई अटेम्प्ट कर सकते हैं ग्रुप को लेकर के। ठीक, लेकिन यहाँ पर स्टेट में जो 10+2 पास किया आप वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बच्चे मैथ वाले एमसीए चूज़ कर लेते हैं। मान लो उसने एमसीए इसलिए सोचा कि हो सकता है यहाँ पर फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स टफ होती है, एग्रीकल्चर आसान आती है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा काम वो कर सकता है जिसने 10+2 में मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायो सब पढ़ रखा, ऐसा होता ही नहीं है। तो इनको ये दो ग्रुप यहाँ पर देने नहीं चाहिए था। एमसी और एमबीए ग्रुप दे रखे हैं, केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखे हैं। कभी ज़िंदगी में मेरी मुलाकात हुई बीसीसी बोर्ड साहब से, हम ये शिकायत में जरूर करेंगे। ठीक, आप ऐसा बच्चों को क्यों करते हैं? अगली बात यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, जो विद्यार्थी पीसीएम बी से पास हैं ये लोग दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। क्या? या तो पीसीबी से फॉर्म भर सकते हैं या फिर पीसीएम से फॉर्म भर रखे हैं, या फिर चारों से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर एक फिजिक्स का होता है, एक दिन केमिस्ट्री का होता है, फिर मैथ का होता है, बायो का होता है। तो पीसीएम भी दे सकते हैं, पीसीबी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें यहाँ पर पीसीएम बी वाला स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स कर सकता है। अभी आपको कोर्स को लेकर यहाँ नहीं, ये नहीं भरना होगा कि नर्सिंग के लिए मैं ये करना है। अभी केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है उसके बाद आप कोई भी यहाँ पर कोर्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बात याद रखना, मतलब अगर आपने यहाँ पर, अब आती बात एजी को लेकर के। अब जो विद्यार्थी हम बात करते हैं मान लो एग्रीकल्चर के हैं, ठीक है, तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर यानी एसीबी के हैं, अगर उनकी इंटर में फिजिक्स भी रही है तो ये विद्यार्थी दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्या? या तो पीसीए या तो एसीबी। लेकिन आपको पता है जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाला है, फिजिक्स के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री एग्रीकल्चर तो कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, बायो आपकी छूट रही है। तो बायो से टफ आपकी फिजिक्स होती है। तो जो विद्यार्थी पीसीए चूज करना चाहते हैं, अगर आपके पास इंटर में एग्रीकल्चर रहा है तो आप पीसीए चूज मत करिए, आप क्या चूज करिए, एसीबी। आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक, मतलब मेरा क्या कहना था, जो आपने 10+2 से पास किया है आप अटेम्प्ट ऑप्शन वही भरेंगे, पेपर में आपको वही देना होगा। क्योंकि आपने क्या किया है, अगर अटेम्प्ट गलत भर लिया है तो एडमिट कार्ड में आपका वही आएगा,
और एडमिट कार्ड में जो आएगा पेपर उसी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो चीज़ फिर गड़बड़ हो जाएगी। काउंसलिंग में लोग क्या करते हैं, जब ऐसे आप मान लो अभी तो कह देंगे अभी आप क्या पीसी वाला अटेम्प्ट कोई कर सकता है, कुछ भी है, ये खुली छूट है यहाँ पर। देखो कितनी बड़ी गलती है, मतलब अटेम्प्ट कुछ भी कर सकता है। मान लो मैथ वाला बच्चा पीसीए कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एमसीए कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बायो वाला बच्चा यहाँ पर पीसीए कर सकता है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन ये लोग गलती क्या करते हैं, जब काउंसलिंग में जब फॉर्म भरवाते हैं तो बोलते हैं अगर बच्चन मान लो यहाँ पर किया होगा पीसीए, ठीक, कि आप पीसीए और बच्चन किया है इंटर पीसीएम किया हुआ है, और एजी अगर नहीं रहा है तो कहते हैं इसके नंबर भरो, तो क्या करते हैं यहाँ पर भरते हैं 0, क्योंकि आया नहीं कुछ भी। और ऐसा 0 भरा तो यहाँ पर क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये बच्चा जो है काउंसलिंग में भाग निकाल दिया जाता है, ठीक। काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता, ना एडमिशन ले सकता। ऐसे कई बच्चे विद्यार्थी 2020 में थे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया और काउंसलिंग वो बाहर कर दिए गए, ठीक। तो ये जो ग्रुप को लेकर जो कहानी है इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। फॉर्म एक ही बार भरना होगा आपको। अब ये मत कहिए हमसे कि हम सर, हाँ अब ये चीज़ है जैसे आप मेडिकल कोर्स में हैं तो बायो वाले बच्चे जो है देखिए बीएससी एग्रीकल्चर कोई कर सकता है, हॉर्टिकल्चर कोई कर सकता है, फिशरीज कोई कर सकता है यहाँ पर। लेकिन कुछ कोर्स में बाउंडेशन है, जैसे पीसीएम वाला प्रॉपर अगर है बच्चा तो नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकता है, बी फार्मा कर सकता है, ठीक है, बी फार्मा कर सकता है और वो बीएससी एग्रीकल्चर कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स नर्सिंग में जाएगा, ओटी में जाएगा, लैब टेक्नीशियन में जाएगा, बी फार्मा करेगा या फिर जो है और कोई नर्सिंग मेडिकल कोर्स करने हैं तो वो बच्चा पीसीबी वाला करेगा और वो पीसीएम बी वाला करेगा, ठीक। ध्यान रखें इस बात का। पहले आप एग्जाम क्वालिफाई करना है, नंबर अच्छे लाने हैं। जब नंबर अच्छे लाने होंगे, रैंक अच्छी होगी तो आप कुछ भी यहाँ पर कोर्स चूज कर सकते हैं। पहले काउंसलिंग होती है एग्रीकल्चर की होती है, जब सीटें भर जाती बाद में यहाँ पर जो है पैरामेडिकल कोर्स और मेडिकल काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाती है, ठीक। ये बात हो गई है आपकी जो आप गलतियां करते हैं वो। अगर किसी ने यहाँ पर ग्रुप चूज गलत कर रखा है तो आप करेक्शन डेट में, एडिटिंग डेट में 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या आपको नहीं होगी, ठीक। ये बात होगी करेक्शन को लेकर के। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान रखना भाई, आप सभी को बात करना है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। जो बिहार में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आते हैं, 100, 100, 100 और 100। 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो ये आ गए आपके 400 नंबर। यहाँ पर आपका आ गया 4 मल्टीप्लाई आ गया आपके 400 नंबर, मल्टीप्लाई बाय 4 आ गए आपके 400 नंबर, यानी टोटल होता है 4 या 1200 का पूर्णांक, ठीक। अब यहाँ पर हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और आपका बायो, या फिर आप पीसीए ये ग्रुप हो सकता है। हर किसी 100 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर करने के लिए। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, सुबह और शाम। फिजिक्स जैसे केमिस्ट्री सुबह, फिजिक्स सुबह, केमिस्ट्री शाम है, कल मैथ है, फिर बायो, इस तरीके पेपर होता है। कई बार ऐसा होता है 2020 में एक दिन में 3 पेपर हुए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगले दिन बायो, एग्रीकल्चर, इस तरीके से, ठीक। तो 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब इसमें पता है कट ऑफ बहुत कम जाती है, हालांकि 2020 में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई थी पहले की तुलना में, कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक। जो विद्यार्थी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनको यहाँ पर टारगेट 7+ करना पड़ेगा, 700। इसके लिए मैं समझता हूँ कोई आप 2 विषय पकड़ लीजिएगा, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी आपके पास में 2 पर अच्छी कमांड आपकी हो तो देखिए 800 नंबर आपके ऐसे हो गए। तो 800 में से 600 नंबर आप ऐसे ला सकते हैं, बहुत मिनिमम कर पाएंगे तब भी। अब 400 में क्या आप 100 नंबर भी नहीं लाएंगे? इसमें बहुत सिंपल है, अगर आप स्ट्रेटजी बना के अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको 700 नंबर, 800 नंबर अच्छे से आप हो आ जाएंगे। लेकिन तैयारी थोड़ी ढंग से होनी चाहिए, जो चीज़ पढ़ा हो वो सॉलिड हो, ये नहीं 2 यहाँ पॉइंट 3 वहाँ से कोई मतलब नहीं चीज़ का है, ठीक। तो ध्यान रखें, जो विद्यार्थी मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, पैरामेडिकल में जाएंगे, उनके लिए यहाँ पर जो नंबर होंगे वो 700+ का टारगेट रखेंगे। और जो विद्यार्थी यहाँ पर जो है बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है, हम अलग अलग आपको टारगेट बता देते हैं। जो विद्यार्थी पीसीएम से हैं यानी मैथ ग्रुप से हैं और पीसीबी से हैं, पीसीबी से या फिर पीसीएमबी से हैं, ठीक, पीसीएमबी से, इन विद्यार्थियों का टारगेट है। अगर आपको यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो ध्यान रखेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर करना होगा कम से कम आप टारगेट रखिएगा 680 नंबर का प्लस। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अब कुछ विद्यार्थी बोले सर जी 600 मिल जाता है, वो जमाना था चला गया। आप याद करो 2020 में 630, 620 वाले कई बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। जो टारगेट आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। अगर आपको कोई मेडिकल कोर्स करना है, ठीक है, पैरामेडिकल जो कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर 700+ नंबर करना होगा, तो ये है। अब ये केवल चूँकि यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत कम है,
क्योंकि आप पता है बिहार में जितनी टोटल सीटें हैं उसकी 50% सीट ले जाते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चे, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। अब जो 50% बची हुई है इसमें 25% सीट जाती है पीसीएम वालों के लिए और 25% जाती है यहाँ पर पीसी वालों के लिए, यानी बायो वालों। तो पता हो 25% सीट में कितना कंपटीशन भरा होगा वहाँ पर, तो नंबर आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक, अब बच्चे बैठते हैं बहुत, एक से बड़े बैठते हैं तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। अब जो विद्यार्थी बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक, उनके लिए क्या कहानी देखिएगा। एग्रीकल्चर वाला बच्चा अगर यहाँ पर 400 नंबर ले आता है तो बहुत आसानी उसका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत आसानी से कहीं न कहीं मिल जाता है। अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर का है यानी एसीबी ग्रुप का है और इसके यहाँ पर अगर 40-50 नंबर आ गए तो समझ लो बिहार में अंडर 50 के अंदर उसकी रैंक होती है। लेकिन अगर यहाँ पर 50 नंबर इसके आ गए तो कम से कम 1000 ऊपर रैंक जाती है उसकी। ठीक, ऐसा हुआ था। हम आपको अगले वीडियो में बता दें कितने नंबर पर कितनी रैंक आई थी, तो आंखें आपकी खुल जाएंगी। ठीक है, तो ये कहानी होगी इसको लेकर के। बाद बाकी आप लोग स्टडी करिए अच्छे से। ठीक है, हम लोग डेली देखिए पेपर करवाते हैं शाम को यूट्यूब पर, डेली पेपर करवाते हैं। उसमें पेपर हम लोग कराते हैं पीसीएम के। ठीक है, पीसीएम यानी आपका जो एग्ज़ाम होता है बीएचयू का, पीसीएम पीसीबी, इसमें हम लोग बायो मैथ के पेपर करवाते हैं डेली शाम सोल्यूशन। तो आप लोग लाइव रहा करिए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जल्दी। हम लोग सभी यहाँ पर बीएचयू जो पेपर हो चुके हैं बीएचयू आईसीआर के, इनके हम लोग क्या करने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाने वाले यूट्यूब पर है, तो आप लोग यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। जो विद्यार्थी, हाँ एक खुशखबरी बता देता हूँ, जो विद्यार्थी बीएचयू एग्जाम देंगे 2021 वाला अक्टूबर में एग्जाम है, तो हम लोग अभी रक्षाबंधन बाद एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं ऑफलाइन, नहीं ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं चलाएं, केवल ऑफलाइन। वो हम लोग चलाएंगे 24 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। रक्षाबंधन आपकी 22 की है, तो 24 अगस्त से हम लोग ऑफलाइन बैच किसके लिए चलाएंगे, ये बीएचयू के लिए चलाएंगे। इसमें क्या क्या विषय पढ़ाए जाएंगे, इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग चलाई जाएगी, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इसमें एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा, इसमें आपका बायो पढ़ाया जाएगा। इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे डेली 2-2 टाइम, सुबह इवनिंग और मॉर्निंग में। ठीक है, और टेस्ट करवाएंगे हम लोग हर हफ्ते में 3 टेस्ट। तो आप इसमें ऑफलाइन अगर देखना चाहते हैं, टाइम अगर मिले तो आप कानपुर आके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप बीएचयू में सब पूरा रिवीजन आपको मिल जाएगा, बीएचयू का और आपका बीसीईसी का। क्योंकि हाँ यह है, सब ध्यान रखना है, इसमें केवल मैथ वाले बच्चे केवल अगर आएंगे वो एजी पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ में सिलेबस ज़्यादा होता है, हम लोग 1-1.5 महीने फेस मैथ नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ अगर बायो है एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर सिलेबस हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक, काम लायक, जितना काम लायक आपका हो जाएगा। ठीक है, वो आपको 1-2 दिन में वीडियो नोटिस मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, नंबर कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी इसको लेकर के। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे टेस्ट सीरीज से स्टार्ट हुई कि नहीं है। ठीक है, बाद बाकी जो लोग बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए टेस्ट परचेज नहीं करना, वो आप फ्री में ऐड किए गए हैं। ठीक है, वो लोग थोड़ा ध्यान भी दें जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पहले से। ठीक है, जितना नोट्स पीडीएफ भेजें सब लगा लें, आप काम उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में टेस्ट सीरीज को लेकर के। तो टेस्ट सीरीज जो है हमारी वो बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के लिए दे दी गई है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इसमें 3 पोर्शन है टेस्ट सीरीज में। इसमें एक पीसीएम है, ठीक है, एक पीसीबी है और एक एसीबी है। अब देखिए इसमें क्या है, मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री कॉमन होती है। ठीक, इसके बाद आप क्या है, मैथ वाला बच्चा होगा और 25 क्वेश्चन मैथ, 25 फिजिक्स होगा, 100 गए उसके 100। बायो वाले के लिए मेंटल एबिलिटी यहाँ पर केमिस्ट्री और बायो होते हैं 50 क्वेश्चन, वही आपका पीसीबी है। एसी वाला एग्रीकल्चर है। ठीक, और इसमें टोटल हमारे 25 टेस्ट हैं, जिसमें 10 चैप्टर वाइज हैं और 15 मॉडल हैं। तो बीएचयू जो टेस्ट सीरीज है वो केवल आपको यहाँ पर मिलेगी 299 रुपये में। ठीक, सबसे कम, पिछली बार से आधे पैसे में कर दी गई है। इसका सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप लिंक पर जाइए डायरेक्ट, आप उसमें क्लिक करिए, आपको यहाँ पर 299 पेमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप उसमें ऐड हो जाएंगे। वहाँ से पीडीएफ निकाल लेंगे सिलेबस की, उसके हिसाब से आप देख लेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपके 3 जो है वो आईसीआर में दिए गए हैं। 3 आईसीआर पेपर, 3 टेस्ट सीरीज, पीसीएम, पीसीबी और आपका एसीबी। आईसीआर में भी टेस्ट आपके टोटल 25 टेस्ट हैं। इसका भी आपको जो है यहाँ पर 299 रुपये केवल देना पड़ेगा, इसका भी। ठीक, सेम टेस्ट सीरीज आप बीसीसी की भी है, आपको यहाँ पर 2 टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, वो विद्यार्थी जो पहले से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये बीसीसी में भी यहाँ पर आपके 20 टेस्ट टोटल है। इसमें 3 कैटेगरी है, कौन कौन, एक पीसीएम पीसीबी, एक पीसीएम है, एक पीसीबी है और एक आपका एसीबी है। ठीक, सभी के यहाँ पर जो रेट है वो 299 रुपये है। तो मैं समझता हूँ तीनों परचेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप केवल यहाँ पर 900 रुपये लगेंगे। ठीक है, 3 तरह 900 रुपये लगेंगे। बाद बाकी आप कोई इच्छा अनुसार आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो टेस्ट सीरीज पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं,
क्या स्पीड होती है हमारी करने की, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सब कुछ दिखाई देता है। लाइव टेस्ट होता है, आप अटेम्प्ट करेंगे, आप पास नंबर आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने होने चाहिए था। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपके एग्जाम को लेकर के। बहुत मुश्किल से हमने वीडियो बना पाया आप सभी के लिए, टाइम निकाल करके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी साथ आप सभी के लिए। बने रहिए चैनल पर, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।